नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या की, यानी अयोध्या में कितनी विधानसभा सीट है और 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अयोध्या में जीत हासिल की थी। पहले तो आपको बताते चले कि अयोध्या में 5 विधानसभा सीट है। बीकापुर विधानसभा सीट, रुदौली विधानसभा सीट, अयोध्या विधानसभा सीट, मिल्कीपुर विधानसभा सीट और गोसाईगंज विधानसभा सीट। इन अयोध्या में 5 विधानसभा सीट और 5 विधानसभा सीटों में से 2 समाजवादी पार्टी जीत दर्ज की थी, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर और गोसाईगंज विधानसभा सीट पर। जबकि भारतीय जनता पार्टी बीकापुर विधानसभा सीट और रुदौली विधानसभा सीट और अयोध्या विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आज जानेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या की 5 विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको जीतती हुई नज़र आ सकती है। अगर हम रुदौली विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो रुदौली विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रामचंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि समाजवादी पार्टी आनंद सेन को अपना प्रत्याशी यहाँ से बनाया था। यानी कि दोनों पार्टियों ने यहाँ पर यादव कार्ड खेला था। भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव चेहरा को रुदौली विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने भी रुदौली विधानसभा सीट से यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से रामचंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। यहाँ पर आपको बताते चलिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर रुदौली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को रिपीट कर सकती है, यानी रामचंद्र यादव को दोबारा अपना प्रत्याशी बना सकती है। अगर रुदौली विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण देखें तो यहाँ पर 60,000 मुस्लिम, यादव 48,000, जबकि पारसी समाज 48,000 और लोधी समाज 26,000, ब्राह्मण समाज 21,000, ठाकुर समाज 17,000, 10,000 और वैश्य 16,000, कुर्मी 10,000, निषाद 8,000, जबकि कोयरी समाज के लोग यहाँ से 9,000 के बीच में हैं, जबकि राजभर समाज यहाँ से 4,000 के बीच में है। क्योंकि आपको बताते चलिए कि यही जातिगत को समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यादव कार्ड खेला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि मुस्लिम प्लस यादव कंबाइन करके हमारी पार्टी रुदौली विधानसभा सीट पर जीत जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि इस विधानसभा सीट पर महज भारतीय जनता पार्टी 5,660 वोटों से अंतर से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर रुदौली विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी एक बार फिर आनंद सेन को अपना प्रत्याशी बनाती हुई नजर आ सकती है 2027 के विधानसभा चुनाव में, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर रामचंद्र यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने विधायक को रिपीट कर सकती है। अगर साथियों हम अगली विधानसभा सीट के बारे में बात करें, वह है अयोध्या विधानसभा सीट। अयोध्या विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वेद प्रकाश गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया था और वेद प्रकाश गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज नारायण पांडे को बहुत करारी शिकस्त दी थी अयोध्या विधानसभा सीट पर। हालांकि अगर इस अयोध्या विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण की नज़र डालें तो 70,000 अकेले ब्राह्मण की जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, जबकि 50,000 दलित हैं और 22,000 वैश्य हैं, दलित निषाद 23,000 हैं और कुर्मी 18,000, राजभर समाज के लोग 1 से 2,000 के बीच में हैं, जबकि 40,000 अयोध्या विधानसभा सीट पर यादव हुए आया था। और वेद प्रताप गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज नारायण पांडे को बहुत करारी शिकस्त दी थी अयोध्या विधानसभा सीट पर। हालांकि अगर इस अयोध्या विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण की नज़र डालें तो मात्र 70,000 अकेले ब्राह्मण की जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, जबकि 50,000 दलित हैं और 22,000 वैश्य हैं, दलित निषाद 23,000 हैं और कुर्मी 18,000, राजभर समाज के लोग 1 से 2,000 के बीच में हैं, जबकि 40,000 अयोध्या विधानसभा सीट पर यादव हुए। क्योंकि अयोध्या विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेला था, जबकि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला था। आपको बताते चलिए कि वेद प्रकाश गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज नारायण पांडे को बड़ी शिकस्त दी थी। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वेद प्रकाश गुप्ता को अपना प्रत्याशी बना सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी अयोध्या से एक बार फिर तेज नारायण पांडे को अपना प्रत्याशी बनाती हुई नजर आ सकती है। साथियों, हम तीसरी विधानसभा सीट के बारे में बात करें, वह है अयोध्या की बीकापुर विधानसभा सीट। बीकापुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने रही थी, लेकिन आपको बताते चले कि इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मुश्किलें देने के लिए जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारी थी, आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया भाई, लेकिन समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी थी बहुजन समाज पार्टी। आपको मैं बताते चलूँ कि भारतीय जनता पार्टी
इस विधानसभा सीट पर सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने फिरोज गब्बर खान को अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन आपको बताते चले कि बीकापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अमित कुमार चौहान यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को एक बड़ी शिकस्त दी थी। 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अमित कुमार चौहान को अपना प्रत्याशी बना सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी भी फिरोज गब्बर खान को अपना प्रत्याशी बना सकती है। अगर इस बीकापुर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण के बारे में बात करें तो अकेले मुस्लिम समाज के लोग यहां से 56,000 के बीच में, जबकि ब्राह्मण के समाज के लोग 56,000 हैं, जबकि पासी समाज के लोग यहां से 46,000 के बीच में हैं, और यादव समाज 39,000, कुर्मी 29,000 और कोयरी 20,000, निषाद समाज के लोग यहां 26,000 के बीच में हैं, और कोयरी समाज के लोग यहां से 20,000 हैं, और वैश्य समाज के लोग 12,000 हैं, जबकि राजभर समाज के लोग बीकापुर विधानसभा सीट पर 5,000 से ज़्यादा हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इस समय निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर, इन दोनों पार्टियों के गठबंधन इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था। साथ यही गठबंधन जब 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो यही 13,000 प्लस वोट हुआ था उस विधानसभा चुनाव में। शायद इसी की वजह से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए थे। आपको मैं बताते चलूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज़्यादा वोटों से नहीं जीते थे, मात्र 5,560 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज की थी। लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। यानी मैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी अभी हाल ही में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, और उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिस तरह से बहुत काफ़ी बुरी तरीके से हारे, आने वाले समय में हो सकता है समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। आप उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि अजित प्रसाद लगभग 56,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में। लेकिन आपको मैं बताते चलूँ कि हो सकता है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपने जो जीते हुए विधायक हैं हो सकता है उनको रिपीट कर सकती है, और समाजवादी पार्टी एक बार फिर अजित प्रसाद को अपना प्रत्याशी बना सकती है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। अगर जातिगत समीकरण पर बात करें तो यहाँ पर अकेले पासी समाज का लोग जीत हार का निर्णायक भूमिका भी निभाते। देखना है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ को अपना प्रत्याशी बनाती है, या जो उनके प्रत्याशी जीते हैं क्या उनको फिर दोबारा से अपना प्रत्याशी बनाती है। तो काफ़ी रोचक भरा होगा। लेकिन अब मैं आपको बताते चलूँ अगली विधानसभा सीट के बारे में बात करें वह है अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी शिकस्त खाई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। उस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस समय अभय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर गोसाईगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी अभय प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन यहीं पर समाजवादी पार्टी को एक नए चेहरे की खोज होगी। देखना है कि गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है।